बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आज की हमारी जो क्लास है वो एसएमएस सेंडिंग की दूसरी क्लास है, एसएमएस ई मार्केटिंग की। इस क्लास में क्या है कि हम देखेंगे कि हम नंबरों को कैसे सेव करेंगे या हमारे जो नंबर हैं वो एसएमएस कास्टर में हम यहाँ पे कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, एक तो मैंने पिछली क्लास में एक सरसरी सा तज़किरा किया था कि एसएमएस नंबर को कैसे सेव करना है, कि आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेम और नंबर लिखना है। तो यहाँ से ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर सेव हो जाएगा। लेकिन आज जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि अगर हमारे पास हज़ारों की तादाद में नंबर्स हों या इसी तरह काफ़ी ज़्यादा स्कूल के बच्चे होते हैं उनके नंबर्स हों, तो उसको तो हम इस तरह एक एक करके जब सेव करेंगे या जब एक एक करके सेव करेंगे तो हमें काफ़ी वक्त ज़ाया होगा हमारा। तो उसके लिए क्या है कि आपने नंबर जो है वो एक्सेल में सेव कर लेने हैं ताकि ये जो नंबर्स हैं हमारे बाद में भी इस्तेमाल हो सकें, कि अगर हमने बच्चों को रिज़ल्ट भेजना है तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकें, या फिर इसी तरह एब्सेंटीज़ की रिपोर्ट भेजनी है तो वो भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकें। और इसके अलावा आज की जो क्लास है उसमें सिर्फ हम यही देखेंगे कि नंबर कैसे सेव करने हैं और इंपोर्ट कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊँगा कि आपने इन नंबरों को जो है वो मार्केटिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर तो आप मार्केटिंग के लिए इसको सीखना चाहते हैं तो आप इन नंबरों को मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इस क्लास में हम दो चीज़ें जो है सीखेंगे, एक तो स्कूल के बच्चों के नंबर कैसे सेव करने हैं, दूसरा मार्केटिंग के लिए कैसे सेव करने हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस फाइल को ओपन कर लेना है, एक्सेल को। एक्सेल के बाद आपने यहाँ पे देखें मैंने कुछ क्लासेस जो है वो शीट्स बनाई हुई हैं क्लासेस की, कि यहाँ पे 8 क्लास, यहाँ पे 9 क्लास, यहाँ पे 6, 7, 10 और इस तरह की काफ़ी सारी क्लासें हैं जो उसकी शीटें बनाई हुई हैं। तो ये है जी क्लासेस की। अब इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वो ये है कि जब आप नंबर सेव करें तो एक तो आपने यहाँ पे शुरू से ही नंबर सेव करने हैं, कोई हेडिंग नहीं देनी, इसमें आपने कोई हेडिंग नहीं देनी, यहाँ पर आपने नंबर सेव करने हैं। तो एसएमएस कास्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आपके कॉन्टैक्ट में यहाँ पे जो हेडर बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे नेम का हेडर बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे नेम आएगा, दूसरे नंबर पे फ़ोन का हेडर बना हुआ है, तीसरे नंबर पे ग्रुप का है, चौथे पे फीड 1, फीड 2, फीड 3, फीड 4, फीड 5, इस तरह लास्ट सेंडिंग मैसेज जो भी आपने सेंड किया हो। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये कॉलम समझ लें कि एक कॉलम, दो कॉलम, 3 कॉलम, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह 8 कॉलम है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो हमने नंबर सेव करने हैं एक्सेल में। ये देखें, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इनका आपने ख्याल रखना है इस हिसाब से कि पहले कॉलम में आपके नाम आएंगे, दूसरे कॉलम में आपके नंबर आएंगे, इसी तरह तीसरे कॉलम में आपने जो भी ऐड करना है डाटा, क्लास कौन सी है, इस तरह के इसका रिज़ल्ट कौन सा है, ये इस तरह आपने इन कॉलमों में ऐड करना है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे पहले कॉलम में हमने नेम की हेडिंग लिखनी है, दूसरे में फ़ोन नंबर की, कि यहाँ पे जो है एक्सेल में आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे जो है नेम लिखने हैं। बस करें मैं नेम लिख लेता हूँ, यहाँ पे शहबाज, नीचे आ जाता है रमज़ान, उसके बाद आसिफ, सोहेल, माजिद, इफ्तिखार, ठीक है, अब्दुर्रहमान, सैफुर्रहमान, मतलब इस तरह आपने जो है फर्स्ट कॉलम में बगैर हेडिंग के यहाँ पे नंबर अपने बच्चों के लिख लेने हैं और इस शीट का आपने नाम रख लेना है यहाँ पे जो भी क्लास की हो। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरे कॉलम में क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर था, मतलब कि दूसरे कॉलम में हमने सिर्फ फ़ोन नंबर लिखने हैं। तो एक्सेल में यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख लेते हैं। तो मैं अपने फ़ोन नंबर लिखता हूँ 0306 68, ये मेरा नंबर हो गया यहाँ पे। और इसमें देखें जैसे मैंने नंबर लिखा है तो इसके जो शुरू में ज़ीरो था वो ख़त्म हो चुका है। तो क्या करेंगे, हम ज़ीरो लगाने के लिए इस टेबल को यहाँ से ऊपर हेडिंग जो बी लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास जितना भी नीचे कॉलम होंगे सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। बस अब क्या करना है, अब यहाँ पे ज़ीरो लिख देना है। अब यहाँ पे जो है वो फिर से नंबर लिखें, ठीक है, यहाँ पे फिर से इस तरह आपने जो नंबर है वो लिख लेने हैं। ठीक है, इसी तरह
और मैं इसी नंबर को नीचे ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक, ये ले जी, ठीक है। ये इनके नंबर्स हो चुके हैं हमारे पहले कॉलम में, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ग्रुप बनेगा। ग्रुप जो है ये वाला आपने एक्सेल में ये वाला सेल ग्रुप का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने ग्रुप नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने क्लास लिखनी है, क्योंकि हमने क्लास के हिसाब से ग्रुप बनाने हैं। तो ग्रुप जो है इसमें ये वाला आपके यहाँ से बनेगा ग्रुप, यहाँ से ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब आपका तीसरा कॉलम जो है वो फीड 1 वाला है। तो फीड 1 जो है उसमें आपने यहाँ पे क्लास लिख लेनी है कि कौन सी क्लास का ये हमारा बच्चा है। तो यहाँ पे कह लें कि ये मैंने 8 क्लास की शीट बनाई है, तो यहाँ पे 8 क्लास लिख लेता हूँ, 8, ठीक है। यहाँ पे ये ले जी 8, और यहाँ से नीचे को मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ये जी आ गया जी। अब यहाँ पे अगर आप रोल नंबर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं कि बच्चे का स्कूल में आईडी कौन सी है, रोल नंबर कौन सा है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 से लेके, मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पर ये लें, ये मेरे होगी जी 8 क्लास के बच्चों के नाम। इसी तरह इसको शीट को आप सेव कर लें, कंट्रोल एस करें, और इसके बाद यहाँ पे 9th क्लास में आ जाए। सेम वही प्रोसीजर आपने यहाँ पे रखना है। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अब की बार क्या है कि मैं यहाँ से 8 की बजाय ये क्लास 9th है, तो यहाँ पे 9th कर देता हूँ। और लास्ट टाइम मेरे पास 8 स्टूडेंट थे उस क्लास में, यहाँ से मैं 9th से शुरू करूँगा। ये ले जी, ये हमारे पास 2 क्लासेस के हो गए हैं, ठीक। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, एक क्लास का और ले लेते हैं डाटा। ये आपने अलहदा से शीटें बना लेनी है इनकी। अगर आपको नहीं पता कैसे बननी है तो यहाँ पे देखें ये प्लस का बटन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक सीट आ जाएगी ये वाली। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इसका नाम जो है वो चेंज कर लेना है, इस तरह एंटर प्रेस करना है। अब क्योंकि 10th क्लास में जा रहे हैं तो यहाँ पे 10th में भी हमने जो है वो बच्चे ऐड करने हैं। अब मैं इन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जो भी बच्चे होंगे उनके नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं, एक ही को रिपीट नहीं करना, ठीक है। इतना तो आप समझदार होंगे आई थिंक। कंट्रोल वी करे जी, ये ले जी, मेरे पास ये 8 क्लास के बच्चे ये वाले हैं, और 10th के सॉरी, और इसको 10th करना भूल गए हम, 10th ओके। ये ले जी, अब यहाँ पे ये आ गए जी हमारे पास 10th के। ये इनकी आईडी जो है हम 16 की बजाय यहाँ से 17 से शुरू करेंगे, और यहाँ से पकड़ेंगे कंट्रोल के साथ, ये ले जी, ठीक है जी। ये हो गए हमारे पास 8 क्लास के बच्चों की लिस्ट, 9th की, 8 की और 10th की। अब इनको क्या करना है, आपने एक्सपोर्ट करना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में। तो हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। फ़ोल्डर की शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ फ़ोल्डर बना लिया हमने। इसका नाम लिख लेते हैं स्कूल कॉन्टैक्ट, एंटर। ये ले जी, हमारे पास स्कूल कॉन्टैक्ट्स के नाम का एक फ़ोल्डर आ गया, ये अभी खाली है। इसमें हमने जो एक्सेल में शीटें बनाई हैं ये वाली, इनको सेव करेंगे क्लासेस के हिसाब से। तो फाइल पे क्लिक करें, सेव एज पे क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है। इसमें याद रखना है कि आपने जो भी शीट ओपन की होगी, इधर देखें, जो भी शीट ओपन होगी वही सेव करनी है हमने। वो कैसे करनी है, यहाँ पे देखें 10th क्लास की है, फाइल, सेव एज, ब्राउज़, और यहाँ से हम जो है वो इसका एड्रेस जो है वो चेंज कर देंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमने फ़ोल्डर बनाया था यहाँ पे स्कूल कॉन्टैक्ट्स, ये ले जी, ये 10th क्लास की थी, तो इस शीट का हम नाम रखेंगे 10th क्लास स्टूडेंट कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ से कर देंगे सेव। ये जी हमारे पास 10th क्लास के बच्चों की शीट जो है वो सेव हो चुकी है। इधर फोल्डर में आए, ये देखें, लेकिन गड़बड़ हो चुकी है। क्या गड़बड़ हुई है, हमने इसे टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, लेकिन ये एक्सेल की फ़ाइल में सेव हो चुकी है। तो चलिए दोबारा से हम देखते हैं कैसे करेंगे। दोबारा से हम फाइल में जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज, और इस बार हम ब्राउज़, और यही है, और यहाँ पे देखिए सेव एज टाइप। अपने यहाँ से सेव एज टाइप जो है वो चेंज करनी है। क्लिक करें और टी का बटन प्रेस करें, ये देखिए टेक्स्ट डेलिमिटेड ये कर लें या यूनिकोड कर लें। हम यूनिकोड कर लेते हैं। यूनिकोड टेक्स्ट के बाद यहाँ पे 10th क्लास की शीट है, ओके करें, और ओके करें यहाँ से यस करें।
इसके बाद यहाँ पे 9th क्लास को की शीट में आए, इसको भी उसी तरह F12 के बाद यहाँ पे जो है 9th क्लास, एक बार मैं यहाँ पे 9th कर दूँगा, सेव, ओके यस। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं जी, ये आ गई जी मेरे पास 8 क्लास जी। तो दोस्तों इसी तरह आपने 8 क्लास के कॉन्टैक्ट भी सेव कर लेने हैं। मैं सेव एज़ के लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहा हूँ अब की बार F12, और यहाँ से वही यूनिकोड, और यहाँ पे 9th की जगह पे मैं कर दूँगा 8, सेव, ओके यस, ठीक। अब देखें ज़रा मेरे पास फोल्डर में आ जाएं, ये देखें 8 क्लास, 7th क्लास और 9th क्लास, 10th क्लास, नंबर जो हैं वो सेव हो चुके हैं। इनको ओपन करूं तो ये देखें मेरे पास इस तरह नज़र आ रहे हैं। इनको आपने नहीं छेड़ना, ये ऐसे बंद कर दें। इसी तरह 9th को देखें, ये 9th के आगे, इनको आपने छेड़ना नहीं है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करनी वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से बंद कर दें। अब क्या करना है, अब आपने अगर SMS मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, कि अगर आप अपनी शॉप की जो है वो एडवर्टाइजमेंट SMS के ज़रिए करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके, तो उसके लिए जो है वो आपको इतना चौड़ा जो है, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, एक्सेल की फ़ाइल ओपन करनी है, और ओपन करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे नई शीट ले लेते हैं हम। यहाँ पे आपने सिर्फ नंबर सेव कर लेने हैं, दूसरे कॉलम में कर लें, 1 में कर लें, 0 300, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे नंबर सेव कर लेने हैं। जस्ट अगर नाम भी चाहिए तो आपने यहाँ पे नाम भी सेव कर लेने हैं, ठीक। और इसके बाद अब क्या करना है, आपने इस फाइल को बंद कर दें और सेव कर लें अगर आपने रखनी है। इस बार जो है वो हमने वर्कबुक जो है वो एक्सेल की फ़ाइल भी सेव कर लेनी है। यहाँ पे ये ले, ये हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल भी सेव चुकी है, ये भी, ताकि अगर हमने और भी एडिशन इसमें करना हो तो वो भी हम बाद में कर सकते हैं। अच्छा, जो अब हमने क्या करना है कि इन नंबरों को SMS कास्टर में कैसे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या है, आपने फिर से SMS कास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पहले हम बनाएंगे इसमें ग्रुप, यहाँ पे आ जाना है ग्रुप्स में। ग्रुप में जैसे ही आएंगे यहाँ पे आपके पास कोई ग्रुप नहीं होगा। यहाँ पे देखें ये न्यू लिखा हुआ है, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ग्रुप नेम आएगा। अब यहाँ पे हमने बनाना है 10th क्लास का एक ग्रुप, 10th क्लास, चलिए 10th लिख लेते हैं। और यहाँ से आपने ऐड नहीं करना, आपने यहाँ से सिर्फ ओके कर देना है। ये बन गया हमारे पास एक ग्रुप। इसी तरह हमने 9th क्लास का बनाना है, फिर से ग्रुप पे ऊपर क्लिक किया, 9th और ओके, 2 हो गए। इसी तरह न्यू पे फिर से क्लिक किया और 8, और यहाँ से ओके। इस तरह जितनी भी आपके पास क्लासेज हैं उनके ग्रुप बना लें। अब क्या करना है, हमने नंबरों को इसमें, ये नंबर मेरे वाला भी डिलीट कर रहा हूँ मैं से। अब इसमें आपने यहाँ पे नंबर जो है वो इंपोर्ट करवाने हैं कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करके। नंबर इंपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंपोर्ट के ऊपर, और उसके बाद ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारा फ़ोल्डर सेव है नंबरों वाला, तो यहाँ पे ये फ़ोल्डर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे पहले मैं 8 क्लास के नंबर इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्लिक करें और यहाँ से ओपन करें। अब जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें कुछ नाम आपके पास आ रहे हैं कि ऐड टू कॉन्टैक्ट एनी डुप्लीकेट विल बी रिमूव, कि अगर आपके पास अगर कोई डुप्लीकेट नंबर सेव हो जाए, किसी भी स्टूडेंट का 2 बार नंबर सेव हो जाए तो उसे ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा ये। अगर तो आप उसे भी रखना चाहते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दे ऐड द कॉन्टैक्ट डुप्लीकेट कैन एग्जिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे रिमूव फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, क्या आप कॉन्टैक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे करना है ऐड, मैं कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अपना नंबर जो है बार बार जो है वो रिपीट किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये क्लिक कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे देखिए ये नाम आ रहे हैं, ये नंबर, और यहाँ पे ये क्लास, और यहाँ पे ये सीरियल नंबर, और ये साथ में छोटा सा तीर लगा हुआ है। इस तीर का मतलब होता है कि टैब इस्तेमाल किया गया है नंबरों के दरमियान। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेम आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बैक लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखें ये तीर इस्तेमाल होगा, इसका मैंने बताया था कि ये टैब होता है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे फिलहाल नेम आ रहे हैं। यहाँ के हमें चाहिए था, ये था कि यहाँ पे नंबर चाहिए थे, यहाँ पे नेम चाहिए थे।
तो आपने यहाँ पे ये ऑप्शन जो है टैब की जगह पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखें नेम भी आ गया आपके पास, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी आ गया, यहाँ पे 8 क्लास और यहाँ पे फीड भी आ गई। यहाँ से हम कर लेंगे नेक्स्ट, और अब ये हमारा इंपोर्ट वाला सेशन पूरा हो चुका है। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और डन कर देंगे। ये देखें जी हमारे पास 8 क्लास के तमाम बच्चे जो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब क्या करना है, आपने यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और असाइन टू ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप असाइन टू ग्रुप करेंगे तो अभी फ़िलहाल कोई ग्रुप नहीं आ रहा। क्या करना, ग्रुप के ऊपर यहाँ पे हमने ग्रुप बनाए थे, चलें ग्रुप नहीं बने, इसमें सेव नहीं हुए, न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे 8 क्लास ये नंबर हैं 8 क्लास के बच्चों के, ये ऐड कर लेते हैं और यहाँ से ओके। ये हमारे पास 8 क्लास के ग्रुप में बच्चे ऐड हुए हैं 8। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे आना है। यहाँ पे देखिए अब ग्रुप में यहाँ आपके नंबर आ चुके हैं ग्रुप के। इस तरह हम एक और ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पे 9th क्लास और ओके, 9th अकेला लिख लेते हैं ओके। ये आपका 9th आ गया। यहाँ पे देखिए 0 कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमने इसमें कॉन्टैक्ट या कोई भी ऐड नहीं किया। फिर से इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करें, ब्राउज़ करें, यहाँ से ये 9th की आ गई, यहाँ से ओपन कर लें और यहाँ से फिर से नेक्स्ट कर दें, फिर से नेक्स्ट करें और फिर से टैब सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर दें और डन कर दें। ये देखें जी ये हमारे पास 8 आ गई और यहाँ पे देखें ये 9th के आ रहे हैं और यहाँ पे ग्रुप लिखना चाहिए लेकिन ग्रुप नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप क्या करें, यहाँ से ये फील्ड देख रहे हैं ऊपर नेम, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इनकी सॉर्टिंग लग जाती है। जिस भी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे उनकी सॉर्टिंग लग जाएगी। सॉर्टिंग क्या होती है, एक तरतीब होती है, मतलब कि ABCDEF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह एक तरतीब होती है, वो लग जाती है। जिस भी फील्ड के ऊपर, जिस भी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे उसके हिसाब से तरतीब लग जाएगी। बस अगर हमने यहाँ पे तरतीब लगानी है, फ़िलहाल तो ये 8 क्लास तक तरतीब है, अगर ना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करें। ये देखें ये 9th वाले पहले आ चुके हैं, उल्ट तरतीब लगी थी इसकी, फिर क्लिक करें, ये देखें ठीक है ये आ गए। ये ग्रुप के हिसाब से लगाएंगे तो ये देखें जो ग्रुप हो गए वो पहले आ जाएंगे। इसी तरह अब इनका कोई ग्रुप नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके ऊपर की जानिब यहाँ पे क्लिक करें और राइट क्लिक करके यहाँ से असाइन ग्रुप और यहाँ से 9th के ऊपर क्लिक कर दें। ये देखें जी ये 9th के बच्चे भी आ गए हमारे पास। अगर इधर ग्रुप में आए तो यहाँ पे देखें 9th क्लास और यहाँ पे 8 क्लास, यहाँ पे 8 बच्चे। इसी तरह हम जो है वो 10th क्लास के भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ब्राउज़ 10th क्लास, ओपन, नेक्स्ट, नेक्स्ट टैब, फिर नेक्स्ट, इंपोर्ट, डन। यहाँ पे एक ग्रुप और बनाएंगे 10th क्लास का, 10th, और यहाँ से कोई बच्चा नहीं ऐड करना आपने भी, ओके कर दें। देखें 0। अब कॉन्टैक्ट्स में दोबारा वापस आएँ, यहाँ पे सॉर्ट लगाएं, क्लिक करें और यहाँ से ऊपर आ गए। ये देखें ये आ गए जी। आप इधर फीड 1 में 10th लिखने का मकसद हमारा यही था कि अगर ग्रुप ना बना हो तो हमें पता चल जाए कि ये 10th क्या है। नंबर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट का बटन प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे और क्लिक किया, यहाँ से साइन ग्रुप और 10th क्लास। ये लें जी। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, फाइल को, फाइल सेव, और ये यहाँ पे SMS कास्टर फाइल, और यहाँ पे आपने क्या करना, सेव कर देना है। ठीक, ये थी जी हमारे पास नंबर जो है वो इंपोर्ट करने का मेथड। दूसरी क्लास हमारी ये थी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि बच्चों को उनका रिज़ल्ट कैसे भेजना है और रिज़ल्ट कैसे कंपाइल करना है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।